प्रतिलेखन संख्या 19। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 मिनट के लिए। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, हिंदी संस्कृत की बेटी और उत्तराधिकारिणी है। यह अपने अनेक रूपों में भारत के हर कोने में बोली जाती है। महर्षि मुनियों ने जैसे संस्कृत को धर्म, कर्म, जीवन दर्शन और चिंतन तथा ज्ञान विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ भाषा का रूप दिया और आदि ग्रंथों की रचना कर अमर अजर बना दिया, उसी प्रकार परिष्कृत नागरी लिपि और अंकों से सजाकर हिंदी का इस संसार में परिष्कृत व परिपूर्ण भाषा बना दिया। 1000 वर्ष प्रहार खाने के बाद भी वह संसार को आज भी कुछ देने को समर्थ है। यही कारण है कि सिकंदर के गुरु ने भारत से कुछ लाने को कहा था तो गीता और भारत के संतों की भी मांग की थी। उसी प्रकार बाद के संतों ने जन जन की वाणी हिंदी को भारत की एकता अखंडता की भाषा के रूप में समझ कर भारत के कोने कोने में सधुक्कड़ी भाषा के रूप में प्रयोग किया। उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप प्राप्त था, पर दूरदृष्टि संतों ने इसे जन भाषा के रूप में स्वीकार कर और भारत भर में अपने चिंतन जीवन दर्शन की भाषा मानकर अपनी धार्मिक कार्मिक भाषा के रूप में अलख जगाकर इसको अखिल भारतीय भाषा के रूप प्रदान किया, जिसको बाद में सभी संतों ने अपनाया और अपने विचार के प्रवाह में इसे भारतीय संस्कृति और अस्मिता से जोड़ दिया। यह धीरे धीरे राज्यों की न्यायालयों की भाषा भी बन गई। संवाद संचार और जन संपर्क की भाषा भी बन गई, जो आज तक कायम है। राजा हो या रंक, धर्म प्रचारक हो या व्यापारी, जिन्हें जन संपर्क की आवश्यकता हुई, उन्हें हिंदी अपनानी पड़ी। यही कारण था कि यह जन आंदोलन की भाषा बनी और स्वतंत्रता संग्राम की वाहन बनी। यही कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन जन की आकांक्षा बनी कि यह राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बने। संविधान सभा ने भी इसको अनुभव किया तथा राष्ट्रभाषा का स्वरूप निर्धारण करते समय उन्होंने कुशलतापूर्वक इसे राजभाषा का नाम इस तर्क के साथ दिया कि जो राजकाज में काम आए उसे राजभाषा कहा जाए। इस पर संविधान कर्ताओं ने इसे सर्वसम्मत राजभाषा घोषित किया। इसके बाद
अंग्रेजी ने विचार दिया कि धीरे धीरे हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। स्टॉप।